हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मुझे करंट डाउनलोड्स मिल रहे हैं मैं आपको एनर्जी मैसेज देने जा रही हूँ। ठीक है, ये एनर्जी मैसेज डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइंस का जो बिहेवियर इन स्टेजेस के बीच में रहता है, जो ट्विन फ्लेम्स की प्रोग्रामिंग है उसके बीच में किस तरीके का वो रहता है, उस सब पे मैं बात करूँगी इसमें। ठीक है, देखिए इस वीडियो में जो मुख्यतः बात होने वाली है वो इस चीज़ पे होने वाली है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो इरिटेट क्यों होते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। जब वो मैसेज करती है मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन को मैसेज करती हैं या कॉल करती हैं, तो वो इरिटेट क्यों हो जाते हैं और वो ब्लॉक क्यों करते हैं, या फिर डिवाइन फेमिनाइन ब्लॉक क्यों करती है। ये सिचुएशन कब बनती है, और ये जब आप समझ लेंगे ना, तो आप ये जान लीजिए कि आप अपनी जर्नी को समझ गए और आपको पता है कि जब तक रीयूनियन नहीं होना आपको अपनी जर्नी को कैसे बैलेंस रखना है, खुद को कैसे बैलेंस रखना है। इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं और डिवाइन फेमिनाइंस होते हैं, उन दोनों के बिहेवियर्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं वो ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, और जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं वो हार्ट से ऑपरेट करती हैं, राइट। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो इसमें क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस का तो फोकस और विज़न क्लियर हो जाता है ना। विज़न और फोकस उनका क्लियर रहता है, उनके माइंड में उनको कुछ करना है तो आपको गाइड करने की या उनको कोई आके गाइड करे ये करने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि उनको क्या करना है और क्या सही है उनके लिए, वो चीज़ है। ठीक है, और एक बात, मैं यहाँ डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलाइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की बात कर रही हूँ, राइट। तो उसी पे ध्यान दें आप लोग, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे अगर डिवाइन फेमिनाइंस की बात करूँ तो उनका ऐसा होता है कि वो मतलब हार्ट से ऑपरेट करती हैं, तो उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, और बहुत हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और वो एक उनकी जो एनर्जी होती है एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है, और एक टाइम के बाद ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइंस की भी यही एनर्जी होती है। ठीक है, जितने भी बैलेंस डिवाइन मैस्कुलाइंस या डिवाइन फेमिनाइंस आप देखोगे उनकी एनर्जी यही होती है। या आफ्टर रीयूनियन देखोगे या रीयूनियन से थोड़ा सा पहले भी आप देखोगे, तो जब वो अपनी स्टेज को कंप्लीट करने वाले होते हैं तो वो चीज़ आपको फील हो जाएगी कि यार ये लोग कितना अलग बिहेवियर है, मतलब आपको ये चीज़ चेंज दिखेगा। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा कि मतलब पहले आपके साथ होता था कि आप अगर किसी से जुड़े, अपने फ्रेंड से या किसी से भी जुड़े, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो ही रहता था, बस आपके दिमाग के सेंटर में वो ही रहता था कि आपको उसको ही सारा टाइम देना है, उसके लिए सब कुछ करना है, सब कुछ आपके दिमाग में वही रहता था। लेकिन अब पता है क्या होता है, अब ये चीज़ हो गई है आफ्टर अवेकनिंग आप लोगों की कि आप लोग अनकंडीशनल लव में हो। मीन आप सबके लिए करना चाहते हो, मीन आप इस अर्थ के लिए करना चाहते हो, इस अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ाना चाहते हो, लोगों की नॉलेजेस बढ़ाना चाहते हो, लोगों की समझ विकसित करना चाहते हो, वाइब्रेशंस बढ़ाना चाहते हो, और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, खुशहाल जीवन, एक अलग दुनिया का निर्माण करना चाहते हो जो सुखी हो, जो समृद्ध हो। ठीक है, उस तरीके की दुनिया का निर्माण करना चाहते हो जो हम केवल सुनते आए हैं कि वो सपनों में होती है चीज़, कि एक मतलब सब कुछ जो अच्छा होता है वो केवल सपनों में होता है, वो चीज़ नहीं है। वो करने वाले के ऊपर है कि वो किस तरीके से करता है। हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करना वो चीज़ गलत है, हमें चेंज खुद में लाना पड़ता है। वो तब चीज़ें शुरू होती हैं जब आप खुद में काम करना शुरू करते हो। तो वो चीज़ है कि वो अनकंडीशनल लव में होती है तो वो सोल मिशन भी करती हैं, वो अनाथालयों के लिए भी करेंगी वो इस बीच में, और वृद्धाश्रमों के लिए भी करेंगी, वो सबके लिए करेंगी। मतलब इस बीच में उनके पास, आप ये मान लेना, आपको ऐसा लगेगा कि वो कितना कुछ संभाले हुए हैं इस वक्त। अपना घर परिवार भी देखेंगी, अपने दाम्पत्य जीवन को भी संभालेंगी, अपने बच्चों की भी परवरिश करेंगी, वो सब कुछ करती हैं उस बीच में। और जो शक्ति होती है वो ऐसी ही होती है, वो हर काम को परफेक्टली करती है। और मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है वो मल्टीटास्कर होती है, वो इसलिए क्योंकि वो एक टाइम में 12 काम या फिर उससे भी अधिक काम कर सकती हैं, वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभा सकती हैं एक ही वक्त में। जबकि डिवाइन मैस्कुलाइंस नहीं ऐसा कर सकती क्योंकि उनका फोकस क्लियर होता है, तो मतलब वो किसी भी काम को करेंगे सारा फोकस उनका उसी पे होगा।
अब यहाँ आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब फोकस सारा एक ही चीज़ पे होगा तो उधर क्या होता है, जब फोकस सारा अगर वो अपने काम को करें तो उस पे होता है, फ्रेंड्स के बीच हैं तो उन पे होता है, मतलब वो जहाँ होंगे वो अपना 100 या 200 देते हैं वो उस जगह पे, ठीक है। तो अगर आप वहाँ सोचें कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई करें या आपके कॉल का रिप्लाई करें, बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग में लगा सकते हो, क्योंकि आप अपने आसपास जो 3D में देखते हो वो यही बिहेवियर देखते हो रिलेशनशिप में कि 24 आवर्स बस जस्ट क्रेविंग, बात करनी है, ये करना है, वो करना है, मतलब नीडीनेस में, और मतलब एक लेज़ीनेस और नीडीनेस वाली स्थिति बन जाती है कि बस अपना ना तो कुछ विकास करना है, ना जो कुछ करना चाहता है अपने जीवन में उसको करने देना है, वो चीज़ उनकी लाइफ में चलती है। यहाँ अर्थ रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे ऐसा है कि वो फोकस्ड रहते हैं, जहाँ पे भी अपना एनर्जी दे रहे होते हैं, एनर्जी गिव कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे फोकस्ड रहते हैं, वो उसी चीज़ पे अपना 200 लगा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपने काम को परफेक्टली कर रहे होते हैं। अब आप मैसेज या कॉल करेंगे तो वो रिप्लाई नहीं देंगे, हो सकता है वो रात को रिप्लाई दें, हो सकता है वो 2 दिन में रिप्लाई दें अगर ज़्यादा बिजी हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, काफ़ी काम वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके काम नहीं है, उनके आपसे ज़्यादा काम होते हैं और वो वर्कोहॉलिक आपसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और उस सब के बावजूद उन्हें अपने लिए भी टाइम चाहिए। तो आप अगर उसमें सोचें कि वो सारे दिन भर के काम निपटाने के बाद और जैसे ही अपनी थोड़ा सा रेस्ट का टाइम या मतलब कुछ उनको मिला डिनर वगैरह के बाद वो आपसे फिर बात करें और ये करें, वो हो सकता है नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि देखो, आप चाहते हो ना कि आप कार्मिक्स के बीच रहते हो पूरा दिन, आप भी सारा काम करते हो, सब कुछ करते हो, सबकी सुनते हो, है ना, आप सब कुछ, सबकी बातें भी सुनते हो, सब, अब तो नेगेटिव माहौल में रह रहे हो ना, उसके बाद भी आप अपने लिए सोचते हो ना कि कुछ भी हो जाए मेडिटेशन करनी है 15 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, मतलब जो भी आपने डिसाइड कर रखा है या जो भी आपने टाइमिंग बना रखी है। तो इससे क्या होता है कि आप भी एंड में यही चाहते हो ना कि आपको थोड़ा टाइम अपने लिए मिले, क्योंकि आपको पता है सुकून वही है। सेम वही चीज़ उनके साथ होती है जब आप इतना मेडिटेशन वगैरह करते हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स धर्म पार्ट होती हैं और वो कर्म पार्ट होते हैं। जब आप इतना मेडिटेशन वगैरह करते हो तो क्या आपके उस पार्ट पे असर नहीं होता होगा, उस सोल के उस दूसरे पार्ट पे असर नहीं होता होगा? होता है। वो ही चीज़ तो वो कहीं ना कहीं उनको फिर वो अपने लिए टाइम निकालने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, या हो सकता है वो पूरा टाइम फ्री भी हो अगर किसी दिन, तब भी आपसे बात ना करें, क्योंकि वो खुद के लिए मतलब खुद को टाइम देना पसंद करते हैं, वो भी जैसे आप अपने लिए करना पसंद करते हो, और वो आपको भी उतना ही मतलब फ्रीडम देना चाहते हैं अपने लिए। तो जो चीज़ वो अभी यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं वो यही सिखा रहे हैं कि अपने अपने सोल मिशंस को कंप्लीट करो, अपने सोल पर्पस पे आना है रीयूनियन के बाद, तो वो एक ही हो जाएगा, ठीक है, जो सोल पर्पस होगा आपका। उस बीच में फिर आप दोनों ही मिलके कोई भी अच्छा काम या कुछ भी चीज़ें आप करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि चीज़ें ना ऐसी हैं कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक समझ नहीं आए कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स का बिहेवियर यही होता है, आपको बस करना क्या है कि ये जान लेना है कि अगर आपको अपनी जर्नी पे ईश्वर पे भरोसा है, आपको ये यकीन है कि आप मतलब ईश्वर को अपनी जर्नी सौंप चुके हैं, सरेंडर बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे काम भी कर रहे हैं बराबर, तो आपको ये डर दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सरेंडर का मतलब होता है आपने किसी को सौंप दिया। और जब आपने ईश्वर को अर्पित कर दी कोई चीज़, तो उसके बाद जब चिंता फिर उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो फिर आपने वो सरेंडर नहीं किया, वो नाम का हो गया कि यस मैं सरेंडर में हूँ और बैलेंस हूँ, वो चीज़ हो गई, ठीक है। अपने आप को बैलेंस जब ही मानना है जब आप चेजिंग नीडीनेस इन एनर्जी से निकल जाओ, ये जो नेगेटिव लेयर्स आपने अपने इश्यूज़ बना रखे हैं उनसे निकल जाओ। क्योंकि आप ना एक इंसान, आप देखो कोई बीज हम डालते हैं जैसे ज़मीन में, तो हम क्या करते हैं, हम ये तो नहीं करते ना कि बस एक ही दिन में 24 घंटे उसी के सामने बैठ के बस हम ये सोचते रहें कि अब ये आज ही बड़ा होगा, आज ही ये फल देगा और ये सब मतलब आज ही करेगा जो करेगा। वो चीज़ नहीं होती ना, डिवाइनल टाइम होता है उसका भी। डेली आप पानी देते हो उसको, धूप मिलती है, मतलब सब कुछ मिलता है, खाद देते हो, सब कुछ देते हो उसको, तब वो बढ़ता है। उसको
पॉजिटिविटी फील कराते हो, उसके लिए उसकी केयर करते हो, सब चीज़ से उसको सेव करते हो, मतलब प्रोटेक्ट करके उसको फिर बढ़ाते हो। यही सेम चीज़ होती है कि आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में या बॉन्ड में आते हो तो आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि आप उस इंसान की फ्रीडम उससे नहीं छीनोगे, कि मतलब वो अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपने फ्रेंडों से जुड़ा हुआ है या कहीं पे भी, क्योंकि जब आप किसी की फ्रीडम नहीं छीनोगे ना तो एक वक्त आने पर उस इंसान को फील ज़रूर होगा कि यार एक ऐसा बंदा है कि मतलब मैं टाइम भी नहीं देता और ये वो, और मैं अपने पे ही रहता हूँ, उसके बाद भी मतलब तब उसको ये एहसास होगा कि ये क्या है, ये मेरे साथ ये मतलब ये पर्सन सबसे अलग है, ये सबसे मतलब डिफरेंट है और सबसे ख़ास है, कि मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसको टाइम दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ये अपने काम भी करता है और मेरे बारे में भी पूछता रहता है। मतलब जब भी थोड़ा बहुत पूछ लिया, कभी खाना वगैरह कुछ भी पूछ लो, मतलब ऐसा थोड़ी है कि बस हाँ मतलब अपनी तरफ से कंप्लीट करो, अपने एफ़र्ट्स कम मत करना, बस ये है मैसेजेस और कॉल्स कम कर देना, बस लिमिटेड रखो चीज़ें, वो चीज़। और ये चीज़ जब आप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका बॉन्ड और आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। जब आपको सरफेस रियूनाइट होना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 3D काम कैसे करता है। 3D जो है वो ऐसे ही काम करता है, आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है कि आपको सामने वाले का बिहेवियर भी पता होना चाहिए। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है उनका बिहेवियर यही होता है, सभी डिवाइन मैस्कुलाइंस का। तो कभी भी दिमाग में ये लाने की ज़रूरत नहीं है अरे हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस तो ऐसे हैं ही नहीं। अगर ऐसे नहीं हैं, इस बिहेवियर में नहीं है, तो मान लीजिए वो डिवाइन मैस्कुलाइन है ही नहीं, आप किसी भ्रम में पड़ गए हैं, वो चीज़ है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइंस ऐसे ही होते हैं, वो आपको लग सकता है वो ढीठ होते हैं, वो ज़िद्दी होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो ऐसा मतलब वो ऐसे नहीं होते, उनका बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा बनाया गया। और क्योंकि अगर वो ऐसे ना हो तो सोचो, अगर वो भी अर्थ मैस्कुलाइंस की तरह वो भी बराबर चेज़ करें आपको, जितना आप चेज़ करें सब कुछ करें, तो क्या अंतर है क्या फिर डिवाइन मैस्कुलाइंस किस बात के। ऐसे तो जब आप एक दूसरे में ही सारा टाइम वेस्ट करोगे, सब कुछ करोगे, तो ये मान के चलिए ना कि वो टाइम एक दूसरे को देना नहीं होता, वो वेस्ट करना होता है। यहाँ आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, इस अर्थ के लिए क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि सारा टाइम तो आपने एक दूसरे को ही दे दिया। वो चीज़ है ना, वो चीज़ यहाँ नहीं होती। यहाँ प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस जब खुद पे रहेंगे फोकस्ड और आप खुद पे रहेंगे, तब क्या होंगी चीज़ें, तब रीयूनियंस भी होंगे, बैलेंस भी होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनना ज़रूरी है। रीयूनाइट होने से ज़्यादा ना अंडरस्टैंडिंग बनना ज़रूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो रीयूनियन पॉसिबल ही नहीं है। बैलेंस हो, आप सब कुछ है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि हाँ काम कैसे होता है 3D पे, सरफेस वर्क कैसे करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी तो आपको बैलेंस करना है 5D और 3D। आप 5D में हो और आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस 3D में बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ बैलेंस कैसे होगी, वो बैलेंस कैसे होगी कि आप जब उनकी चीज़ों को, वो जो कह रहे हैं उस बात को समझना शुरू करेंगे उनके तरीके से। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे के गाइड होते हैं, याद रखना हमेशा, वो एक दूसरे को गाइड करते हैं आफ्टर रीयूनियन। और उनकी जो गाइडेंस होती है एक दूसरे की, वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट होती है, वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हैं। और वो परफेक्ट होते नहीं हैं, पैदाइशी कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। उन्हें प्रोग्रामिंग जो की गई है वो कुछ इसी तरीके की गई है ट्विन फ्लेम्स की। रीयूनियन से पहले उन्हें अपने सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, सभी स्टेज से गुजर के ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट करने पड़ते हैं, है ना। तो मैं ये एक पौधे का एग्जांपल दे रही थी, और सेम अगर मैं दूसरा साइड बताऊँ इसी पौधे का, तो वो ये है कि आप किसी बीज डाल दीजिए, पानी भी दीजिए, सब कुछ कीजिए, पर 24 घंटे आप बैठिए, जब वो आगे ना बढ़े और आप उसको फिर गलत सलत बोलना शुरू कर दीजिए कि अरे ये तो उग ही नहीं रहा है, ये तो ऐसे नहीं कर रहा, ये वैसे ही नहीं कर रहा, मतलब कोसना शुरू कर दीजिए। एग्रेशन या जो भी चीज़ आप डिवाइन मैस्कुलाइंस को दिखाते हो वो करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि एक तरफ जो बीज डाला आपने, जिसको पॉजिटिविटी दी, वो तो फिर भी मतलब अंकुरित हो गया, बढ़ना शुरू कर गया, लेकिन ये बीज नहीं बढ़ेगा। ये बीज इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसको आपने नेगेटिविटी दी, ठीक है। क्योंकि ये डाउनलोड मुझे ड्रीम में मिला था और मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ, ठीक है, कि
मैंने यही चीज़ एग्जैक्टली देखी थी कि दो तरफ बीज थे डले हुए, और दोनों तरफ डिवाइन फेमिनाइन बस अपनी अपनी एनर्जी दे रही थी। एक डिवाइन मैस्कुलाइन, एक जो डिवाइन फेमिनाइन है वो पॉजिटिव एनर्जी, बैलेंस एनर्जी दे रही थी, एक तरफ जो डिवाइन फेमिनाइन है वो नेगेटिव एनर्जी दे रही थी। तो दो डिवाइन फेमिनाइंस थी ये। तो वो चीज़ मैंने जो देखा आपको मैंने वो बताया, और वो ही डाउनलोड मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। तो ये चीज़ है कि जो आप दोगे ना, यहाँ ये अर्थ ऐसे ही काम करता है। अब जो एनर्जी इस अर्थ के लोगों को या अर्थ को देंगे, आपके भाग्य में वो ही लिख के वापस आ जाएगा। तो याद रखिए, आप जब एग्रेशन और गुस्से वाली एनर्जी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, या आप उन्हें ब्लॉक कर देंगे। आपका फाइट मतलब झगड़ा वगैरह हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आप ये समझिए ना, आप पूरे दिन उनके जितना काम करें, ठीक है। एक तो वर्कोहॉलिक हो जाएं आप, जैसे मान लीजिए आप वर्कोहॉलिक होते और फिर पूरा दिन थकने के बाद आप आओ, शाम में फिर आपको दोस्तों ने बुला लिया कहीं, वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ गया, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाए, वो सब चीज़ें। तो उस बीच में क्या हुआ, फिर अब जब आओ तो आपने जैसे खाना वाना खाने के बाद मैसेज या कॉल पे आपकी बात हुई, तो उसके बाद फिर आप क्या करो, उनको गलत सलत बोलना शुरू कर दो। तो इसमें क्या होगा, उनको आप नेगेटिविटी ही तो दे रहे हो। जब आप किसी को नेगेटिविटी दोगे तो वो आपसे क्यों बात करेगा, वो आपको इरिटेट हो जाएगा। 2 दिन करोगे, 3 दिन वैसे ही करोगे, 4 दिन और रोज़ वही करोगे, तो फिर क्या होगा, ब्लॉक ही हो जाएंगे। वो ही सिचुएशन बनती है। मैं आपको ये जो एनर्जी वीडियो दे रही हूँ, इसमें मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है ताकि आप अपनी जर्नी को बैलेंस कर सकें। तो जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना, तो ये ब्लॉक और ये सारी सिचुएशन ही ख़त्म हो जाएगी। खुद पे काम करना है ना। जब रियूनियन हो जाएगा या फिर टेलीपैथी का तरीका है हमारे पास, तो हम इतना चेज़ क्यों करें, हम कंट्रोल में रहेंगे ना, सब कुछ हम अच्छे से करेंगे। किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत बुरी होती है, ठीक है, याद रखना। ज़्यादा मीठा होने से भी जो चींटी है या कोई भी है ना, वो उसके लिए जहर का काम करता है, याद रखना। तो अगर आप ज़्यादा ही चेज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी जर्नी पे पड़ेगा और वो डिले होगी। फिर लोगों की जर्नी कैसे चलती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और कई बार तो शादी भी हो जाती है डिवाइन मैस्कुलाइंस की। क्यों, जब जर्नी डिले होगी कहीं ना कहीं रीज़न से, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने। और एक जो डिवाइन टाइम है वो आप पीछे छोड़ देते हो और आप अपनी जर्नी में फ़ाइट और ये ब्लॉक अनब्लॉक इन्हीं सिचुएशन से पड़े रहते हो। तो वो जो सिचुएशन है उससे निकलिए। मैं आपको आज इस चीज़ का बता रही हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बस चीज़ों को उसी तरीके से कीजिए, कुछ भी ओवर मत कीजिए। उनको ये फ़ील कराइए कि केयर होती है ऐसे, प्रोटेक्शन होती है ऐसे, ये सब चीज़ें आप फ़ील कराइए। उनके लिए क्या केयर फ़ील करते, जो भी चीज़ें हैं वो उनको फ़ील करने दीजिए ना। अब ये थोड़ी है कि आप उनको नेगेटिव बोलना शुरू कर दें, तो वो केयर वगैरह तो कुछ नहीं, वो यही समझेंगे कि आप भी सबकी तरह ही हो, क्योंकि उनको भी उनके घर में कुछ ना कुछ बोला ज़रूर जाता होगा। 3D में ऐसा तो कोई घर नहीं है जिसके घर में कुछ बोला नहीं जाता। तो अगर वहाँ पे भी नेगेटिव वो सुन रहे हैं, ऊपर से आपसे भी यही चीज़ सुन रहे हैं, तो एक होता है ना अंदर से दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, वही चीज़ होती है। और ये आप तब ज़्यादा फील कर पाते होगे जिस दिन कार्मिक्स आपको ट्रिगर कर देते हैं और डिवाइन मैस्कुलाइंस आपकी बात को सुन नहीं रहे होते या समझ नहीं रहे होते। तब आप ये जो नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हो ना, ये गलत सलत बोल देते हैं डीएम आपसे, तो अब आप ये चीज़ फ़ील कर पाओगे कि डीएम की स्थिति वो होती है उस वक्त जो आप उनके साथ मिसबिहेव कर देते हो। तो बस समझने की ज़रूरत है। और ये जर्नी धैर्य की है, ठीक है, अपने आप पे काम करने की है। डेली मेडिटेशन कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए।